आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फिग्मा की न्यू अपडेट। वैसे तो बहुत सारी फिग्मा ने अपडेट्स लॉन्च की हैं, पर अभी मैं बात करने वाला हूँ फिग्मा स्लाइड की। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ मोहसिन जाफरी और आप देख रहे हैं जाफरीज डिज़ाइन। तो सबसे पहले आपने फिग्मा को लॉगिन कर लेना है। फिग्मा लॉगिन करते ही आपके पास ये स्क्रीन शो होगी जिसमें आपके सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। और यहाँ पे हम तीसरे नंबर पे आएंगे तो ये न्यू स्लाइड डेक लिखा आएगा और ये जब होवर करते हैं तो इसका कलर ऑरेंज आता है और इट्स माय फेवरेट कलर। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये एक फाइल क्रिएट कर देगा जिसमें हम काम कर सकते हैं। अब यहाँ से हम ऐसे अबव जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अ न्यू तो उस पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन खुला आएगा और यहाँ पे भी स्लाइड डेक लिखा आएगा और ये भी बेटा पे चल रहा है। तो यहाँ से हम आते हैं दोबारा और इस पे क्लिक कर देते हैं। अब ये हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है और उसके बाद हमें ये सजेस्ट करेगा कि आपने कुछ ऐसी जो रिसेंट आपने अगर क्रिएट की होंगी वो आपके साथ शो करेगा। और उसके साथ बेसिक्स हैं स्लाइड्स, उसमें बेसिक्स में क्या है कि लाइट स्लाइड्स हैं और डार्क स्लाइड्स हैं और उसके बाद यहाँ पे मोड हैं और ये कुछ स्लाइडें ऑलरेडी प्री डिफाइंड प्रोजेक्ट लगे पड़े हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे आते हैं ब्लैंक पे, टू स्टार्ट अ स्केच। ओके, तो जैसे ही मैंने ये क्लिक किया तो यहाँ पे ये एक स्लाइड क्रिएट हो गई। अब इसको फर्दर समझने के लिए हमने यहाँ पे एक स्लाइड बनाई हुई है और यहाँ पे ये हमारे पास कुछ कुछ स्लाइड्स बनी हुई हैं। अब इनको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और ये हमारे पास स्क्रीन जो फिग्मा की बहुत ही मिनिमल और वेरी नाइस एंड लुकिंग ब्यूटीफुल जो स्क्रीन है वो हमारे पास शो हो जाती है। और फिग्मा की न्यू अपडेट्स में जैसे आपने देखा है कि ये जो आइकन्स हैं यानी ये टूल बार्स हैं वो पहले अबव होते थे, यहाँ पे इस टॉप लेफ्ट पे होते थे, अब यहाँ पे बॉटम सेंटर पे आ गए हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से और यहाँ पे हमारे पास ये मेन मेन्यू आ जाता है और मेन मेन्यू में हमारे पास वही जो फिग्मा की पीछे वाली वो डिज़ाइंस हैं वो प्लगइन्स लगाते हैं, विजिट है, प्रेफरेंस है। तो इसमें हम डीप में नहीं जाते, हम आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ इसको अभी नहीं देखते, इसमें देखेंगे बाद में। अब सबसे पहले यहाँ से हम इसको डबल क्लिक करेंगे या सिंगल क्लिक भी करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये एडिट फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ से हम इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लाइड 1। ओके, और यहाँ से हम अपने ड्राफ्ट में भी जा सकते हैं जहाँ से हम आए थे प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पास एड अ ब्लैंक स्लाइड है और यहाँ पे एड अ स्लाइड टेम्पलेट है। अब ये जो पहले हमें टेम्पलेट सजेस्ट कर रहा था वहाँ से हम टेम्पलेट को एक स्लाइड ऐड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक ऐड स्लाइड करते हैं। तो ये देखें हमने जो सिलेक्ट किया था वो टेम्पलेट हमारे पास शो हो रहा है और यहाँ से मैं अभी ये ले लेता हूँ और ये टाइपोग्राफी का एक मैंने स्लाइड ले लिया। उसके साथ मैं एक ब्लैंक भी स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। अब ये आपको बात समझ आ गई कि किस तरह से स्लाइड ऐड होंगी। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम सबसे पहले इसमें जाते हैं। इसमें जाने के बाद हम यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको मूव टूल दिखाऊंगा। मूव टूल का आपको पता होगा मूव टूल क्या है। अब यहाँ से इसको हम किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं लोकेशन उसकी, और उसको हम किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं। ओके, और उसके साथ यहाँ पे हैंड टूल आ जाता है। हैंड टूल का काम क्या है, यहाँ से ये जो मूव करता है पूरी स्लाइड को। अब यहाँ से ये काम नहीं करेगा, ये इस वाले पैनल में हम जब आएंगे तब वो आपको दिखाऊंगा ग्रिड व्यू में कि किस तरह से वो काम करता है। तो उसके बाद आ जाता है स्केल टूल। स्केल टूल में हम आएंगे और स्केल टूल में आते ही इसको हम जब टाइटल को सिलेक्ट करके और यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये साइज इंक्रीज होगी। अच्छा, यही काम हमारे पास मूव टूल भी करता है, पर मूव टूल का कुछ और काम है। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको हमने ड्रैग किया तो ये देखें इनकी साइज इंक्रीज नहीं हो रही, जस्ट बॉक्स की साइज इंक्रीज हो रही है कि इसकी जो है ना मतलब इतनी ही जगह मिलेगी इसको और ये जगह इतनी कवर करेगा। पर स्केल टूल का क्या सीन है, स्केल टूल में हम यहाँ से आएंगे और इसकी साइज को भी इंक्रीज कर लेंगे। तो यहाँ से आपने मूव टूल और स्केल टूल को भी देख लिया कि किस तरह से है। और फिर दोबारा हम ब्लैंक में आते हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट में जाते हैं। अब टेक्स्ट टूल में क्या करता है, यहाँ से हम जाफरीज डिज़ाइन लिख देते हैं
इसकी साइज़ को हम अभी के लिए स्केल टूल की मदद से बड़ा करते हैं। तो के प्रेस करके और यहाँ से हम इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं और यहाँ से इसको हमने अलाइन कर देना है सेंटर, और सेंटर के में हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकली भी दोनों तरफ से। और यहाँ से हम इसके टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ होना चाहिए। ये देखिए प्री डिफाइंड साइज़ दी हुई है, यहाँ से ये हम इसमें आ सकते हैं और यहाँ से इसको क्लिक करके और ऐसे हो सकता है। अभी हमारे पास स्केल टूल सिलेक्ट है तो हम उनसे ही मदद लेके अपना काम करेंगे। और उसके साथ यहाँ पे हमारे पास इसकी जो है ना फ़ॉन्ट वेट आ रहा है, और फ़ॉन्ट वेट है, इटैलिक है, बोल्ड है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें, स्टाइल भी आ रहा है और हर चीज़ आ रही है। ये बेसिक्स चीज़ें आपने फिग्मा में देखी हुई हैं, तो इसमें हम मोस्टली टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और यहाँ से हम ये इसके फिल पे आएंगे। फिल पे भी आप देखेंगे कलर, यहाँ से कस्टम कलर भी आप उठा सकते हैं, सही है। और उसके साथ आपके पास यहाँ पे डिफ़ाइन कुछ किए हुए कलर हैं, ये देखें ये हैं। और यहाँ से ये टेम्पलेट कलर आप उठा सकते हैं, और उसके साथ हम ऐड अ थीम कलर भी कर सकते हैं आप। और यहाँ से हम आएंगे और ये है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ग्रेडियंट ऐड हो जाएगा, और यहाँ से हम इसको वाइट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ इसमें देखें ये बिल्कुल डिज़ाइन ऐड हो गई और ग्रेडियंट ऐड हो गया। और यहाँ से हम इसमें इमेज भी ऐड कर सकते हैं। इमेज भी ऐड करने के बाद यहाँ से रेंडमली कोई मैं पिक्चर उठा लेता हूँ। ओके, तो ये पूरी इस स्क्रीन पे आ गई, क्योंकि ये टेक्स्ट है इस वजह से ये इस स्क्रीन पे आएगी। तो यहाँ से हम इस छोटा सा बॉक्स उठा के और वही वो स्क्रीन में लगा सकते हैं, यानी इसमें हम ऐड कर सकते हैं यहाँ से इमेज ऐड करेंगे तो ये इजीली ऐड हो जाएगी। ओके, तो ये आपने देखा कि यहाँ पे इमेज भी ऐड हो गई है। अब यहाँ से ये वही टूल है जो इमेज है, यहाँ से हम इमेज को लोड करेंगे या वीडियो लोड करेंगे तो वो हमारे पास ये ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं कि भाई इमेज है हमारी, यानी कैप्शन भी लिख सकते हैं इसमें। और साथ ही यहाँ पे आएंगे और ये हमारे पास देखें ये टूल्स बने हुए हैं, ये कुछ टूल हैं, मुख्तलिफ टूल हैं। आप अपनी डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं और जिस तरह से आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है बिल्कुल आप कर सकते हैं। ओके, और उसके साथ अब यहाँ पे हमारे पास आ जाती है टेबल। अब टेबल में क्या होगा कि पहले मैं इसको भी अनचेक कर रहा हूँ और ये वाला कंटेंट डिलीट करके हम टेबल ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम ऐसे आके और यहाँ से ये ड्रैग करते जाएंगे तो ये इंक्रीज होता जाएगा, यानी नीचे करेंगे तो ये रो ऐड करेगा, और अगर हम राइट साइड पे ड्रैग करेंगे तो ये कॉलम ऐड करेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास टेबल आ गई, और यहाँ से हम इसको क्लिक करके मूव भी कर सकते हैं, और यहाँ से हम इसको रो को भी मूव कर सकते हैं। और इस पे डबल क्लिक करके हम इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, टाइटल, ओके, और राइस आइटम्स। ओके, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं बिल्कुल। इस पे अब यहाँ पे क्लिक करके और लेफ़्ट क्लिक कर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब यहाँ पे मूव कॉलम लेफ़्ट साइड करें या राइट साइड करें, और एक कॉलम ऐड करना है राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे तो वो आप इससे कर सकते हैं, और यहाँ से इस कॉलम को आप डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये वाली चीज़ टेबल में होती है बिल्कुल, और बहुत ही रिस्पॉन्सिव चीज़ है ये। ओके, और यहाँ से हम एक पूरा कॉलम भी ऐसे ऐड कर सकते हैं। ओके, जैसे हम इस सब सारे को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ शो होगी। ओके, और अगर एक आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से होगा, और ये इस साइड पे पूरे आएंगे। ओके, तो ये वाला जो टूल है ना लाइव इंटरेक्शन, ये किस तरह से काम करती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिस तरह से हम पोल चलाते हैं यानी वोटिंग करते हैं, यहाँ पे हम जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं वो हम लाइव वोट ले सकते हैं, यानी पोल चला सकते हैं। इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे और यहाँ से हम उसके ऑप्शंस लिखेंगे, और रिज़ल्ट को हम उस टाइम रिवील करें या ना करें वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे कितने लोगों ने वोट दिया है वो भी बताएगा, वो किस तरह से होगा ये हम देखते हैं। और उसके साथ यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ये स्टैम्प्स। स्टैम्प्स में क्या होता है कि ये मतलब किसी अगर कोई चीज़
पूछना है कि दूसरों की रजामंदी है या नहीं, तो हम वो किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो है ना, ये आइकन पे जिस तरह से जो भी एग्री होगा वो इस पे फेस फाइल पे क्लिक करेगा तो वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। और उसके साथ यहाँ पे एक और है, एक अलाइनमेंट में क्या होगा कि यहाँ पे हम जो है ना ये पूछेंगे कि कोई चीज़ समझ आई है तो कितनी आई है, यानी अगर आप सेटिस्फाई हो तो कितने हो, स्ट्रांगली डिसएग्री हो, नॉर्मल हो, नेचुरल हो, या स्ट्रांगली एग्री हो, डिसएग्री हो, किस तरह से हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। ओके, और उसके साथ एक और टूल है यहाँ पे प्रोटोटाइप में। अब यहाँ पे प्रोटोटाइप भी आ जाएगा, तो वो किस तरह से है वो अभी हम देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये देखें, अभी मैंने किया था तो यहाँ पे ये मैंने लिखा कि कैन यू बाय न्यू कोर्स इफ़ यू एग्री, मसलन के यहाँ पे वो एग्री, किसी से एग्री का होने का पूछ रहा है। यहाँ पे ये जो ना ये 2 स्टेम्स है, ये फर्स्ट जो अभी मैंने किया था, और उसके साथ यहाँ पे ये जाफरीज डिज़ाइन है। तो यहाँ पे जैसे ही दूसरा अगर कोई जितने भी होंगे यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो ऐड होते जाएंगे, और यहाँ पे बताएगा कि इतने बंदों ने एग्री किया। और उसके साथ यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ से इसको देखेंगे, तो ये भी अब किस तरह से वो करना है, वो किस तरह से होगा वो भी देखेंगे। ओके, तो ये मैं अभी यहाँ पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे इसकी लाइव जो हम शेयर करते हैं ना लिंक, वहाँ पे ये लाइव चलेगा। तो अब यहाँ पे ये जो ना प्रीव्यू मोड में है, तो यहाँ से हम इसको जिस तरह से ये देखें, ये मैंने अनचेक किया तो ये ख़त्म हो गया कि मैं अब डिसएग्री हूँ, मुझसे ये एग्री नहीं हुआ। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जस्ट जाफरीज डिज़ाइन स्टैम्प्ड। ओके, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। ओके, ये लाइव इंटरेक्शन चल रहा है। अब यहाँ से मैं अपने दूसरे अकाउंट से इसको जाफरीज डिज़ाइन को क्लिक करता हूँ तो वो गायब हो गया। अब दोबारा से मैं इसको ऐड करता हूँ। ओके, और उसी तरह से यहाँ पे भी, अब यहाँ पे भी ये वाली रिजल्ट जो है ना जस्ट आपके पास होगी, आप शो कर सकते हैं, यानी जो एडमिन होगा वो कर सकता है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आर यू फॉलो जाफरीज डिज़ाइन। ओके, तो यहाँ पे ये एक कह रहा है नहीं, एक कह रहा है यस। तो अभी मैं जो मेरा जो इंटरेक्शन क्या था, नो पे था, तो मैं यस कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो 100% आ गया। अब दूसरे वाले अकाउंट से मैं इसको नो कर देता हूँ, ये 50 हो गया। अब दोबारा से यस करता हूँ तो 100 हो गया। यानी यह अब कम्प्लीटली लाइव वोटिंग चल रही है और हर चीज़। अब यहाँ पे हम रिज़ल्ट को हाइड भी कर सकते हैं, तो ये हाइड हो गया। ओके, और उसके साथ यहाँ पे ये चीज़ बता रहे हैं कि भाई आर यू अंडरस्टैंडिंग माई वीडियो। ओके, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई यस, नॉर्मली है क्या है, नेचुरली कितना है, कैसे है। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी इस पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया, क्या आ गया, यू वोटेड। ओके, आपने वोट कर दिया। दूसरे अकाउंट से भी मैं यहाँ पे एग्री कर देता हूँ, तो जैसे ही किया तो यहाँ पे ये देखें, ये दूसरा भी आ गया कि आपने एग्री कर लिया है। ओके, आपका वोट हो गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं चेक रिज़ल्ट के कहाँ पे किसने क्लिक किया। तो यहाँ पे ये मैंने क्लिक किया था, और यहाँ से इसको मैंने दूसरे अकाउंट से क्लिक किया था। अब दोबारा से यहाँ इसको हम आगे भी पीछे भी कर सकते हैं, यानी समटाइम हम कोई चीज़ समझ आ रही होती है, समटाइम नहीं आ रही होती, तो इस तरह से आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये भी जो है ना बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट तो क्या चीज़ है, प्रोटोटाइप था। अब प्रोटोटाइप किस तरह से वो देखना, एक एप्लीकेशन बनी हुई है, उसको हमने जो ना लाइव प्रोटोटाइप में दिखाना है, तो वो किस तरह से दिखाएंगे। प्रेजेंटेशन चल रही हो तो यहाँ पे ये देखें, मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर प्रोटोटाइप लगा हुआ था। अब प्रोटोटाइप यहाँ पे रेडी होगा, ये देखें, ये प्रोटोटाइप रेडी हो रहा है, और यहाँ पे ये एक्टिव हो गया। ये देखिए, फुल इंटरेक्शन में आएगा, फुल्ली इंटरेक्शन में आएगा। यहाँ से हम इस तरफ भी जा सकते हैं, और यहाँ से इवेंट है और प्रोफाइल है, यानी फुल इंटरेक्शन प्रोटोटाइप में आएगी। तो ये है लाइव इंटरेक्शन फिग्मा का। और अब हम आएंगे के साथ हम इस सेक्शन में आएंगे। अब यहाँ पे एक ग्रिड है, इसको शिफ्ट प्लस क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो ग्रिड शिफ्ट किस तरह से होता है ग्रिड में। अब ये देखें, ये हमारे पास पूरी स्लाइड्स थी, वो इस तरह से ग्रिड में शो होंगी। अब यहाँ पे मैं आपको इसके हैंड टूल समझा रहा था। हैंड टूल इस तरह से होता है, ये देखें, ये आप किसी भी पूरी स्लाइडों को मूव कर सकते हैं। ओके, और अब हम इसमें देखेंगे कि और क्या चीज़ है।
ऐड न्यू स्लाइड तो हम वही कर सकते हैं, यहाँ से हमने टेम्पलेट बिल से एक ऐड कर ली तो ये लास्ट में ऐड हो गई। और यहाँ पे हमारे पास ये सेक्शन भी क्रिएट करता है। सेक्शन किस तरह से क्रिएट करता है, अब ये वाला जो फोर्थ है, फोर्थ हम यहाँ पे नीचे यहाँ पे मूव करना चाहते हैं तो ये एक सेक्शन क्रिएट हो गया, यहाँ इधर सेक्शन क्रिएट हो गया। और यहाँ से हम इसके बीच में कि और सेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो इसको जस्ट प्रेस करेंगे तो प्लस वाले बटन पे तो वो ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये हमने 3 एट ए टाइम एक सेक्शन में लगानी है, यानी नया सेक्शन बनाना। तो यहाँ पे हम आएंगे तो ये इजीली ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने अगर फिक्जैम यूज़ किया होगा तो यहाँ पे वो इंडिकेशंस दे रहा होता है कि आपने क्या ये यहाँ पे ऐड करनी है, तो बिल्कुल इजीली हम कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है कि इनके बीच में हम कर सकते हैं, सही है, इनके बीच में सेक्शन में इस तरह से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और इधर करेंगे तो इधर हो जाएगा, और इधर ये इस तरह से हम पूरे सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम अपने कलर को शफल भी कर सकते हैं। यहाँ पे शफल होगा जब हम इसमें बहुत सारे कलर्स को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास शफल भी होने लगेंगे। ओके, और अभी के लिए मैं इनको कंट्रोल डिलीट कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा की थी वो हम डिलीट कर रहे हैं। और उसके साथ हम यहाँ पे एनिमेशन में अब आने वाले हैं। अब एनिमेशन में क्या होगा, अब यहाँ पे हम देखेंगे एनिमेट किस तरह से होगा। अब यहाँ पे एनिमेट आएंगे और यहाँ पे हमने जो स्टाइल है उस पे यहाँ पे ये नन लिखा आ रहा है, तो इसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन खुलाएगा। और यहाँ से हम स्मार्ट एनिमेट भी कर सकते हैं, डिज़ॉल्व भी कर सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं, स्लाइड इन स्लाइड आउट, मूव इन मूव आउट। तो अभी हम स्मार्ट एनिमेट भी करते हैं, जस्ट क्लिक और अप्लाई ऑल स्लाइड्स। अगर हम इस पे खड़े हैं और यहाँ पे हमने जस्ट स्मार्ट एनिमेट कर दिया तो ये सिर्फ एक ही स्लाइड पे लगेगा। अगर अप्लाई ऑल करेंगे तो यहाँ पे हम अप्लाई ऑल पे क्लिक कर देंगे तो ये सारों पे अप्लाई हो जाएगा। अब किस तरह से पता चलेगा, अब प्रीव्यू मोड में जाएंगे दोबारा से और यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, ये देखें ये। अच्छा, इससे पहले हम क्या करते हैं, इसको इंटरेक्शन को हटा देते हैं, नन कर देते हैं। नन करने से क्या होगा, अब हम चेक करेंगे कि क्या फ़र्क आ रहा है। ओके, और यहाँ से हम दोबारा से आते हैं और यहाँ पे अच्छा नन तो कर दिया था, अब यहाँ पे अप्लाई ऑल भी करना है क्योंकि सब पे लग गई हुई थी। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये देखें सिंपली ये चेंज हो रही है, सिंपली कुछ भी इंटरेक्शन नहीं आ रही, कुछ भी एनिमेशन स्मार्ट एनिमेट में वो फील नहीं दे रही। तो अब इसको और समझने के लिए हम अभी के लिए क्या करते हैं, स्लाइड इन कर लेते हैं। स्लाइड इन जैसे ही वो एक स्लाइड बाहर से अंदर की तरफ आएगी तो फिर दोबारा से प्रीव्यू मोड में जाते हैं। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे अप्लाई ऑल नहीं किया था। ओके, अप्लाई ऑल किया तो ये देखें ये हमारे पास इस तरह से एनिमेशन में आ गई। ओके, और उसके साथ हम यहाँ पे इसको बता सकते हैं कि टॉप टू बॉटम आए या बॉटम टू टॉप आए या राइट से लेफ्ट आए, लेफ्ट से राइट आए। और उसके साथ ओके, तो यहाँ पे आपने एनिमेट भी देख लिया कि एनिमेट किस तरह से होता है, सही है। और उसके साथ हम दूसरा कोई पुश लगा के देखते हैं, पुश भी लगा के और अप्लाई ऑल करते हैं। और उसके साथ हम प्रीव्यू मोड में जाते हैं और यहाँ से स्लाइड को चेंज करते हैं तो इतना ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। ओके, और ये बैक पे भी ये बैक जा रहा है और ये जब हम आगे जाएंगे यानी स्लाइड नेक्स्ट करेंगे तो ये एनिमेशन शो होगी, अगर हम बैक जाएंगे तो वो एनिमेशन शो नहीं होगी। यहाँ पे ये देखिए हम ये नेक्स्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये इधर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये आज की वीडियो थी और फिग्मा की न्यू अपडेट हमने देखी कि स्लाइड किस तरह से काम करती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें और ये वीडियो शेयर करें।